अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें अपने घरों में खुशबाश होंगी, ठीक ठाक होंगी। और कल से ना स्कूल ओपन हो रहे थे क्योंकि बच्चों को नोटिफिकेशन आ गया था कि इनके स्कूल जो है ना वो मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। टीचर ने भी ना मैसेज कर दिया था, लेकिन शाम के टाइम ना अगेन से मैसेज आया कि बच्चों की तो मौजें ही लग गई हैं, यानी कि छुट्टियां बढ़ चुकी हैं और नेक्स्ट मंडे को ना बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए। तो बच्चों की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि भाई छुट्टियां बढ़ गई हैं, चाहे बच्चे छोटे हो या बड़े। लेकिन छुट्टियां तो फिर छुट्टियां ही होती हैं, बच्चे जो है ना वो खुश हो जाते हैं छुट्टियों का नाम सुनकर। तो अच्छा, एक बेटी मेरी कह रही थी कि मम्मा हम ना बोर हो गए हैं घर रह रह के। तो मेरी फ्रेंड भी यही कह रही है कि स्कूल ओपन हो जाने चाहिए। तो खैर छुट्टियां बढ़ गई सर्दी की वजह से। और जैसे ही छुट्टियां पड़ी हैं ना तो आज क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ नेक्स्ट डे, तो धूप जो है ना वो आज हल्की हल्की से निकल चुकी है। तो अब मौसम जो है ना, अब मैंने कहा बेहतर हो रहा है, तो ये ना हो कि छुट्टियां कैंसिल ही ना हो जाएं। तो यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले सुबह में जब उठी ना तो मैंने अपनी वॉश करनी थी वाटर बॉटल्स, क्योंकि वो बहुत गंदी हुई थी। तो मैंने कहा चले ना, सबसे पहले मैं ना गर्म पानी इसके अंदर डालकर, सर्फ डालकर ना तो इसको वॉश करने के लिए रख देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना अंदर से मैल जो है ना इसकी गर्म पानी डालने से निकल जाए। तो इसी तरह मैंने फिर दोनों बॉटल्स पे ना, क्योंकि पानी जब फिल करके लाते हैं ना तो पानी के नीचे जो डस्ट होती है वो बैठ जाती है, तो वो इस तरह से ना चिपक जाती है। तो मैं महीने में तकरीबन एक दफ़ा जो है ना ये बोतलें ज़रूर वॉश करती हूँ। भाई पानी पीने वाला इसमें हमने यूज़ करना होता है, तो इसलिए इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं दोनों बोतलों में, एक में तो मैंने पहले ही डाल दिया था, फिर मैंने अगेन पानी को गर्म किया, दूसरी बोतल में भी ना इस तरह से डाल दिया, साथ में सर्फ डाल दिया। तो फिर बेटी ने ना इसको अच्छी तरह से अंदर बाहर से वॉश कर दिया और इतनी क्लीन हो गई थी ना ये बॉटल्स, आगे जाकर मैं आपको ना दिखाऊंगी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी हम न्यू लेके आए हैं। अच्छा, मैं तो ये काम कर रही थी और दूसरी तरफ बेटी जो ना अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो आजकल बच्चे घर में होते हैं ना, तो जो उन्होंने ब्रेकफास्ट करना होता तो वो खुद ही रेडी कर लेते हैं। बच्चियां जब बड़ी हो जाए ना तो फिर माँ को यही थोड़ा सा सुकून मिल जाता है कि अपना जो है ना ब्रेकफास्ट वगैरह खुद बना लेती हैं। जो कुछ खाने के लिए बनाना हो तो वो खुद ही कर लेती हैं, बल्कि यहाँ तक कि अपने छोटे बहन भाइयों को भी ना बनाकर दे देती हैं। तो यहाँ पर चाय रखी हुई है, साथ में उन्होंने कहा था जी आज हमने क्रिस्पी स्लाइस करके खाने हैं, तो चाय के साथ तो वो बना रही हैं। और मैं तो तकरीबन डेली एक एग ज़रूर ले लेती हूँ, क्योंकि प्रोटीन जो है ना वो जब इस एज में आ जाते हैं ना तो प्रोटीन लाजमी लेने चाहिए। तो एक अंडे का इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप इसको बॉयल करके खा लें या जिस मर्जी फॉर्म में खा लें। यहाँ छोटी बेटी उठी थी तो मैंने इसे कहा कि जाओ किचन में ना जाके अपने फीडर रख के आओ भैया का और अपना। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था, तो मैंने कहा सबसे पहले टेबल क्लीन कर लो और फिर यहाँ पर लाकर ना सबके लिए ब्रेकफास्ट रखो। तो यहाँ पर बस टेबल की क्लीनिंग हो रही है और फिर जिसका भी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया तो वो अपना ब्रेकफास्ट लेके टेबल पे आ जाएगा। तो साथ साथ गरम गरम जो थी ना चाय, फिर आजकल पता है कि चाय बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है, और जब चाय ठंडी हो जाती है ना फिर उसके पीने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। यहाँ पर अभी मेरा ब्रेकफास्ट रेडी होना था और यहाँ पर मैंने अपने लिए फ्राई एग बना लिया था। आजकल ना मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा गला ख़राब हुआ हुआ है, आवाज़ भी आपको चेंज लग रही होगी, आवाज़ भी जिसकी वजह से चेंज हो रही है, नज़ला ज़ुकाम बुखार, बच्चों की भी कुछ इसी तरह से तबीयत है और मेरी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और मेडिसिन खा खा के ना तो बस आराम नहीं आ रहा। तो खैर मैंने कहा चले जल्दी से ब्रेकफास्ट करके ना तो फिर मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। हालांकि मैंने रात को ना फार्मेसी से मेडिसिन मंगवाई भी, लेकिन जब मैंने खाई ना उसका असर तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा अब ना कुछ और सुबह के टाइम में खा के देखती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद ना मैंने कहा सर में बहुत पेन थी, मैंने एक फिर पैनाडोल ली और साथ में ना ये तूत स्याह सिरप जो है ना ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए भी। और क्योंकि ये नेचुरल जड़ी बूटियों से बना होता है ना तो ये बहुत जल्दी इससे फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने ये मंगवाया था सिरप, और साथ में मैंने कहा आज मैं पैनाडोल लूँगी और साथ में ना एक चम्मच इसका दूध स्याद का पी लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी आजकल ना मैं यही दे रही हूँ। इतने मैंने सिरप दे के देख लिए हैं, बिल्कुल भी इनको आराम नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चले ये मैं ना इनको दे के देखती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये वॉश की थी, वॉश करने के बाद इनकी लुक देखें कि ऐसी साफ़ सुथरी हो गई जैसे अभी हम लेके आए हैं। तो अंदर से भी इसी तरह से बहुत यानी कि नीट एंड क्लीन हो गई थी और बाहर से भी बहुत नीट एंड क्लीन हो गई थी। और इसके बाद अब इनको ना हमने फिल करने के लिए भेजना था और पानी जो था ना बिल्कुल भी ख़त्म हुआ था। उसके बाद मैंने ना अभी तक तो पता ही नहीं था कि भाई छुट्टियां भर रही हैं,
तो ना आज मैंने कहा आज आप लोगों का बच्चों को मैं कह रही थी कि भाई कल संडे का दिन ही रह जाना है, तो बस एक दिन ही रह जाना, फिर आप लोगों ने अपने स्कूल की तैयारियां शुरू कर देनी है और फिर आप लोग स्कूल जब चले गए ना तो फिर कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर चेयर्स जो थी ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, तो मैंने कहा चले ये भी ना वॉश कर लो एक एक करके ना अच्छी तरह से, ताकि इनकी भी डस्ट वगैरह निकल जाए, तो एक दफ़ा ज़रा साफ़ हो जाएंगी ना तो काफ़ी देर निकल जाती है। तो बस आज ये काम भी फाइनली जो था ना बच्चों के साथ मिलकर मैंने कर लिया। तो यहाँ पर बेटी ने ना एक एक करके सारी चेयरों को अच्छी तरह से वॉश किया। देखिए कितनी डस्ट है, देखने में तो हम लोगों को नहीं लगता कि भाई इतनी डस्ट है, लेकिन जब वॉश करे ना तो फिर पता चलता है कि भाई यहाँ यहाँ पे ना डस्ट लगी हुई है। तो इस तरह इसने सारी चेयर्स को अच्छी तरह वॉश किया। एक बहन ने जी इसको ड्राई किया, एक ने वॉश किया, और बस इसी तरह मिलजुल कर ना हमने सारे काम कर लिया। अभी मेरा इरादा था कि मैं ना आज किचन की भी क्लीनिंग करवाऊंगी, लेकिन ये काम काफ़ी हो गया था, तो मैंने कहा बच्चे भी थक जाएंगे, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी आज, तो इसलिए बस मैंने फिर इतना ही काम किया। और किचन को भी मैंने कहा चले फिर ना स्किप कर देती हूँ, तो नेक्स्ट डे कर लूँगी या फिर किसी दिन करवा लूँगी जब इनको छुट्टी हो गई। लेकिन अब तो ये है कि मुझे मेरी भी लग गई कि छुट्टियाँ बढ़ गई, और फिर मैंने कहा चले इन छुट्टियों में काम करवा लेंगे। तो यहाँ पे ये चेयर वॉश होकर तो अंदर जा रही है। अब इसको दूसरी जो बेटी है वो क्लीन करेगी, अच्छी तरह से सुखा लेगी ताकि बैठने के काबिल हो जाए। छोटे बच्चों की भी ना अपनी ही मसरूफियात होती हैं, या तो इन्हें कुछ ना कुछ खेलने के लिए टॉयज़ वगैरह चाहिए होते हैं, या फिर इन्हें मोबाइल या कंप्यूटर पे कार्टून देखने होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है ना, ये छोटे बच्चे तो ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों बहन भाई या तो फिर कार्टून देख रहे होते हैं तो या फिर टॉयज़ के साथ खेल रहे होते हैं। बस इसी तरह से टाइम गुजरता है। और जब मैं अपने बेटे को कहती हूँ ना भाई पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लो, तो कहते हैं मम्मा थोड़े से कार्टून देख लेने थे, उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगा। तो पहले मैं कहती हूँ नहीं पहले पढ़ लो फिर देख लेना, बस इसी तरह से चलता रहता है। तो यहाँ आज मुझे बनाने थे मसर, या इसको मसर भी कहते हैं, कोई इसे काली दाल भी कहते हैं। तो आज दिल कर रहा था मसर चावल बनाने को, तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। मसर हो गया, चने की दाल हो गई, मूंगी की दाल हो गई, हलीम हो गई, इस तरह की चीज़ें ना मेरे बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो आज बस यही डिसाइड हुआ। और ये रखते भी ना राइस के साथ ही अच्छे हैं, बॉयल राइस के साथ। तो मैं तो इसको रोटी के साथ मुझे इतना नहीं मज़ा आता जितना कि राइस के साथ अच्छे लगते हैं। तो बच्चों को भी अब राइस के साथ आदत पड़ गई है। अच्छा जब मैं सऊदीया में थी ना तो बच्चे मेरे रोटी शौक से खाते थे, राइस नहीं खाते थे, तो मैं फिर राइस बहुत कम बनाती थी। लेकिन जब बच्चे यहाँ आ गए हैं ना तो अब बच्चों को भी ना, पाकिस्तान में हमारे ना राइस बहुत इस्तेमाल होते हैं, राइस बहुत खाए जाते हैं, तो बच्चों को भी आदत पड़ गई है ना राइस खाने की। तो अब वो भी कहते हैं कि भाई दाल चावल होने चाहिए, या कुछ ऐसा सालन हो जाता है तो उसके साथ भी कहते हैं भाई राइस होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं मसर इस तरीके से बनाती हूँ, थोड़ी सी रेसिपी इसकी शेयर करूँगी आपके साथ। कि मसर को मैंने अच्छी तरह से ना साफ़ करके तो इसको वॉश कर लिया था 3-4 पानी से। आपको पता है कि मसर कितने गंदे होते हैं, तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर पानी उसके मुताबिक डाल दिया, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी और प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, साथ में लहसुन डाला था और ज़ीरा डाला था मैंने। और अच्छा टमाटर डालने से यह है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ लोग समझते हैं कि टमाटर डालेंगे ना तो मसर गलेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता, मसर बहुत अच्छे गल जाते हैं। मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए वेट लगाती हूँ और मसर बहुत अच्छे गल जाते हैं। तो मैं टमाटर मसर के अंदर जो है ना वो लाजमी यूज़ करती हूँ अच्छे फ्लेवर के लिए। और तड़के के लिए मैंने ले लिया था, प्याज था और साथ में लहसुन था और अदरक था। इन तीनों चीज़ों को मैंने ना इस तरह से कट करके ना प्याज में थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ ताकि वो बड़ा बड़ा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता तड़के में। तो यहाँ पर मसर भी हमारे रेडी हो चुके थे, गल चुके थे अच्छी तरह से। बस अब इसकी मिक्सिंग जो थी ना वो बाकी थी। और जो मैंने लहसुन डाला था मैंने कहा चलिए थोड़ा सा चूल्हा चला के ना इसको थोड़ा सा पका लेती हूँ। और दूसरी तरफ तड़का रेडी हो रहा था और थोड़ा सा ये लाइट ब्राउन जब हो गया ना तो इसके अंदर मैंने धनिया काट कर और सब्ज़ मिर्चें डाल दी कि इस टाइम ना ये डालने से इसका फ्लेवर तड़के का ना बड़ा अच्छा आ जाता है और धनिया ग्रीन ग्रीन सा ना बड़ा अच्छा लगता है। तो बस ये थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी और इसके बाद मैं ना ज़ीरा भी डाल सकते हैं इस टाइम। तो इसको मैं जो तैयार हो चुके थे ना मसर
इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी और ये इतने मज़ेदार मसर बनते हैं। अगर आपने ना मसर को मज़ीद अच्छा फ्लेवर देना है ना, तो थोड़ा-सा आपने इसके अंदर क्या करना है कि चिकन क्यूब डाल दें, इतना मज़े का फ्लेवर आता है और बहुत टेस्टी मसर बनते हैं। जो नहीं भी मसर खाता ना, तो वो भी खाना शुरू कर देगा। तो आप थोड़ा-सा ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, या चिकन पाउडर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मसरों के अंदर ये चीज़ कौन डालता है, लेकिन आप मेरे कहने पर ज़रूर यूज़ कीजिएगा, फिर आप बताइएगा कि फ्लेवर अच्छा बना कि नहीं बना। तो इसके साथ मैंने ना सैलेड भी काट लिया था। आजकल सैलेड इतना अच्छा आया हुआ है, मूलियाँ, गाजरें और साथ में खीरे, टमाटर, सलाद के पत्ते, ये खाने के साथ तो लाज़मी आप काटा करें और बच्चों को भी खिलाया करें। इसी तरह बच्चों को भी ना सैलेड खाने की आदत पड़ेगी। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 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 से मज़ेदार से मसर चावल रेडी हो गए थे और ये मैंने अपनी प्लेट जो थी वो रेडी कर ली थी। मसर चावल बहुत मज़े के बने थे। आप भी इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपके मसर चावल कैसे बने। खाना खा लिया था, उसके बाद था जी बर्तन वॉश करने की बारी। और क्योंकि एक औरत ही है ना, अपने घर को संवारती है, अपने घर को जन्नत बनाती है, खूबसूरत बनाती है। और यहीं पे अपने व्लॉग का एंड भी करना चाहूँगी। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलेंगे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखना है, और ताकि मैं जल्दी जो है वो ठीक हो जाऊँ, मेरा गला ठीक हो जाए, मैं सेहतयाब हो जाऊँ। आपके लिए डेली जो है ना अच्छे से व्लॉग लेके आऊँ, और अपना भी आप लोगों ने ढेर सारा ख्याल रखना है। कल मिलेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।